अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन उबर से टैक्सी मंगवाना सबके लिए बहुत आसान बात है। 70 मुख्तलिफ कंट्रीज में उबर की सर्विस अवेलेबल है। 38.5 बिलियन डॉलर सालाना रेवेन्यू है उबर का। ये उबर की कंपनी कैसे काम करती है, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, ये कैसे पैसे कमाते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो लोग उबर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें लगता है कि हमने मोबाइल से टैक्सी मंगवाई और टैक्सी हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो गई तो ये उबर ने भेजी होगी। तो ऐसा नहीं होता। उबर अपनी तरफ से कोई टैक्सी ऑन नहीं करता। उबर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक स्मार्टफोन ऐप है जो ड्राइवर्स को राइडर के साथ मिलाता है। यानी एक तरफ वो लोग जो अपनी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो टैक्सी की सर्विस लेना चाहते हैं। इन दोनों को इस ऐप के जरिए मिलाया जाता है। उबर की कंपनी मार्च 2009 में बनी थी, जिसे ट्रेविस कैलानिक और गैरेट कैंप ने यूएस में बनाया था। उबर से पहले जब आप मुख्तलिफ शहरों में जाते थे तो आपको कहीं फ़ोन करना पड़ता था, फिर कहीं टैक्सी आती थी, लेकिन इन सब चीज़ों को इस ऐप ने सिंप्लीफाई कर दिया है। और साथ ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नए लोगों को ड्राइवर बनने की। अगर किसी ने पार्ट टाइम कुछ पैसे कमाने हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी को एज ए टैक्सी इस्तेमाल कर सकता है। आमतौर पर टैक्सीज में मीटर देखकर प्राइस कैलकुलेट की जाती है, लेकिन उबर का अपना एक एल्गोरिथम है जो बताता है कि आपको इस टैक्सी की कितनी कॉस्ट पड़ेगी। उबर की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले है बेस फेयर, डिपेंडेंट अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस कॉस्ट पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये जो कॉस्ट पर किलोमीटर और पर मिनट है, ये उबर ने हर लोकेशन के लिए अलग अलग रखी हुई है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी चीज़ों की कीमतें अलग अलग होती हैं। और फिर बड़े ब्रैकेट डालकर सर्ज मल्टीप्लायर, यानी इन तीनों पार्ट्स को ऐड करके जो कॉस्ट बनेगी उन्हें सर्ज मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसके बाद आती हैं कुछ बुकिंग फीस जो बेसिकली उबर अपने लिए चार्ज करता है। दोस्तों, ये सर्ज मल्टीप्लायर एक खास कीमत है। इसका कंसेप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उबर ने जब स्टार्ट आउट किया तो इन्होंने देखा कि कुछ जगह ऐसी हैं यहाँ पर ड्राइवर तो ज़्यादा हैं लेकिन राइडर कम हैं, और दूसरी तरफ राइडर ज़्यादा हैं लेकिन ड्राइवर कम हैं। अब इन्होंने सोचा कि इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए। उबर ने इसे बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लिया। सर्ज प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि हम पूरे मैप को डिफरेंट हेक्सागोन में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जिस एरियाज में राइडर ज़्यादा होंगे वहाँ हम सर्ज मल्टीप्लायर लगाएंगे। मान लो कि सर्ज मल्टीप्लायर अगर 3x है तो जो टैक्सी राइड लेने का प्राइस है वो भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 गुना पैसे पे करना राइडर के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ड्राइवर को इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि मुझे यहाँ जाकर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, ये मॉडल था उबर की एक राइड का। अब जो टोटल कास्ट आती है उसमें से 20 से 25% उबर रखती है और बाकी सब ड्राइवर ले जाता है। उबर का ये बिजनेस मॉडल काफ़ी कामयाब रहा। फिर इन्होंने एक्सपैंड किया मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन अब हर मुल्क में इतनी गाड़ियाँ तो नहीं होती। तो यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी ज़्यादातर। इस पॉइंट पर आकर उबर ने सोचा कि हमें किसी तरह गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी है मुख्तलिफ ड्राइवर्स को, ताकि हमारी सर्विस और ज़्यादा बेहतर हो सके। अब यहाँ पर उबर ने लॉन्च किया उबर एक्सचेंज, जिसमें उन्होंने बहुत सी गाड़ियाँ खरीदी, अपने पास रखी और ड्राइवर्स को रेंट पे दी। अब ड्राइवर चलाता था और उसे वीकली रेंट पे करना होता था उबर को। लेकिन उबर के लिए ये मॉडल चलाना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने 2018 में इसे बंद कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह मौजूद थी। अब उबर ने एक नया मॉडल लॉन्च किया फ्लीट मॉडल के नाम से। फ्लीट मॉडल में क्या होता था कि वो लोग जिनके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं, इजाफी गाड़ियां हैं, या वो कंपनियां जिनके पास बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ उबर ने गाड़ियों के ओनर्स को उन ड्राइवर से मिलाना शुरू किया जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं। और ये फिर एक प्लेटफॉर्म बन गया जो ओनर और ड्राइवर को आपस में मिलाता गया। और ऐसे शुरुआत हुई उबर मार्केट प्लेस की। उबर कंपनी के ड्राइवर्स और राइडर को क्या वैल्यू मिलती है, उन्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए एक नज़र इसे भी देख लेते हैं। एक राइडर जिसने कहीं जाना हो वो 2 से 3 मिनट में अपने पास गाड़ी बुला सकता है। राइडर को आम टैक्सी की निस्बत उबर में किराया काफ़ी कम पड़ता है। साथ ही राइडर को पता चल जाता है उसने जहाँ जाना है, कितना फासला है और कितना वक्त लगेगा। एक राइडर ऐप के जरिए भी पेमेंट कर सकता है, यानी उसे कैश देने की ज़रूरत नहीं, बस ऑनलाइन पेमेंट कर दे तो काम चल जाएगा। ड्राइवर्स को क्या बेनिफिट्स हैं? ड्राइवर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो जब चाहे और जितना चाहे काम कर सकता है। पार्ट टाइम काम करने के लिए उबर एक बेहतर ऑप्शन है। और सबसे बढ़कर यह कि ड्राइवर का कोई बॉस नहीं, वो अपनी मर्जी से काम करता है, जब चाहे रेस्ट करे और जब चाहे टैक्सी चलाए। इसके अलावा अगर वो किसी फ्लीट ओनर से जाकर गाड़ी ले रहा है तो अपनी मर्जी की गाड़ी ले सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल था उबर का। अगर आप जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न के बारे में जानना चाहते हैं
कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।